हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके जो लास्ट 45 डेज रहे हैं एसटेट एग्जाम के, उसके अंदर आप थोड़ा सा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन 10% हुई है, 20% हुई है, तो थोड़ा सा कैसे आप उसको एसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। या मतलब मान लो अगर आपने अभी बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इस वीडियो के अंदर, सिंगल वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, इसकी बात करें तो देखो, अपने पास डेट हो गई है 21 अक्टूबर, अपने पास आज डेट है। ठीक है, तो अपने पास लगभग 10 दिन इस मंथ के पड़े हैं। ओके, 30 दिन अगले मंथ के पड़े हैं, और इसके बाद लगभग 7 से 8 दिन आपको दिसंबर में मिल जाएंगे अपना एसटेट के एग्जाम देने से पहले। तो लगभग अपने पास दिन हो गए 30, 10, 40 और 47, 48 दिन अपने मान के चलते हैं। लगभग आपके पास दिन बचे हैं 45 डेज। इन 45 डेज के अंदर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे आप क्या चीज कहां से प्रिपेयर करेंगे, कौन सा पार्ट आपको कहां से पढ़ लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मेरा सजेशन है आपको ये। और बाकी आप सभी बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, बुद्धिजीवी हैं आप, तो आपको जैसे ठीक लगता है आप उसको प्रिपेयर करें। और थोड़ी सी अगर गाइडेंस मेरी आपको ठीक लगती है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, पेपर पैटर्न के अंदर देखो, पेपर में क्या होगा, अपने पास आएगी हिंदी, जिसके आपके पास क्वेश्चन आएंगे 15। एक आएगी अपने पास इंग्लिश, जिसकी भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे 15। एक आएगी मैथ रीजनिंग, इसके आपके पास क्वेश्चन आएंगे मिला करके 20। उसके बाद आएगा HGK, हरियाणा जीके आएगा, उसके क्वेश्चन आएंगे 10। और इसके बाद आपके पास रहेगी साइकोलॉजी कह दो या फिर कह दो पेडागोजी, है ना, उसके आपके पास क्वेश्चन आएंगे 30। और इसके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास फिजिक्स, इसके रहेंगे 60 क्वेश्चन। तो कितने हो गए टोटल, 60, 30, 90, 100 और ये 150, है ना। तो अपने पास 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन है तो इसके मार्क्स कितने होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। इसके अंदर +1 मार्क्स होता है सही क्वेश्चन के लिए, और 0 मार्क्स होता है नेगेटिव मार्किंग के लिए। मतलब इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके पास 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है पेपर के लिए। इसमें से 30 मिनट मुझे लगता है कि आप OMR के लिए छोड़ सकते हैं। OMR बनने में आपके 30 मिनट आराम से निकल जाएंगे। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है ना, पेपर फॉर्मेट के अंदर होता है कि आपको प्रॉपर पेपर मिलेगा, OMR मिलेगी और उसको आपको फिल करके सबमिट करवानी होती है। ठीक है, तो आपके पास लगभग 120 मिनट होते हैं पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इस टाइम को आप डिवाइड करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये मैंने लिखा भी था एक जगह, ये अपने पास कुछ इस तरीके से लिख रखा है मैंने कि 60 मिनट है ना, तो अपने पास फिजिक्स के 60 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये अपने पास 20 क्वेश्चन है, तो ये आपके खा जाएंगे, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 20 क्वेश्चन है तो ये आपके खा जाएंगे 30 मिनट, आराम से खा जाएंगे। ओके, इसके बाद आता है आपका हिंदी इंग्लिश 15, 15, 30, हरियाणा जीके 40 और 30 कितने हो गए, 70 क्वेश्चन। जो 70 क्वेश्चन आपके पास बच गए, ये 70 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे 30 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से आपको टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज करना है जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब कहीं से भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास फिजिक्स मैथ रीजनिंग के लिए, फिजिक्स में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, मैथ रीजनिंग में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट है, और जो बाकी पार्ट बच गया हिंदी और इंग्लिश और हरियाणा जीके, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितनी मिनट है, आधी मिनट है ना। आपको फटाफट मूव करना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश हरियाणा जीके और साइकोलॉजी के अंदर कुछ भी आपको लिखना तो पड़ता है ही नहीं। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं आप पढ़ोगे कैसे। ठीक है, तो पहले जनरल डिस्कशन करते हैं। इस जनरल डिस्कशन के अंदर अपने देखते हैं कि अपने जो पेडागोजी है, पेडागोजी कह दो आप, या इसको आप क्या कह दो, साइकोलॉजी कह दो, और इसी के साथ हिंदी आ गई, इसी के साथ इंग्लिश आ गई, इसी के साथ रीजनिंग आ गई, और मैथ भी इसी में आपके साथ, और HGK भी आपके साथ इसी में। तो ये हो गए ना फिजिक्स के अलावा सारे सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब अगर आउट ऑफ इसमें बात करूं, मैं कुछ पॉइंटों में लिख देता हूं ना, पॉइंट आपकी काफी हेल्प करेंगे। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट है तो आपको हरियाणा जीके पढ़ना है। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट है, मतलब राजस्थान के हैं या बाहर के हैं, कहीं भी पंजाब के हैं, तो आपको हरियाणा जीके के अंदर टाइम वेस्ट
नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये ओपिनियन लेके चलना चाहिए। जब मैंने एस्टेट पहली बार दिया था और क्वालिफाई किया था 2021 के अंदर, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, हरियाणा जीके आपको कब पढ़ना है, अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा जीके आपके लिए है, अगर आप एच के हो तो हरियाणा जीके आपके लिए है, अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, तो आपको हरियाणा जीके नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। इन सब के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, सबसे पहली चीज जरूरी है सिलेबस। आप जब भी इनको पढ़ोगे आप सिलेबस लेके बैठोगे। ऐसा कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। उसके अंदर आप फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, 10 मिनट वेस्ट करो, 15 मिनट वेस्ट करो या 2 महीने वेस्ट करो, टाइम आपका है, ठीक है ना। तो वो आपको बेस्ट नहीं करना है। सिलेबस देखने के बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपके पास इनकी जो भी ओल्ड बुक है, ठीक है, ओल्ड बुक मतलब आपने जब भी इनकी तैयारी करी होगी, आपने जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करी होगी, टीजीटी एग्जाम दिया होगा, पीजीटी एग्जाम दिया होगा या सीटेट एग्जाम दिया होगा, उस टाइम जो बुक्स आपने यूज की थी, जिनसे आपने पढ़ा था, उन्हीं से आप इन सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। कोई भी बुक आपको अलग से परचेज करने की नीड नहीं है, बस सिलेबस का ध्यान रखना। जो सिलेबस आपको एस्टेट के ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है उसी को मैच करके आप टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो आप जाकर के देख सकते हैं ना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर के आप वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड बुक जहां भी आपको मिले, जो भी आपने पहले पढ़ी थी उसी से ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी और क्या हेल्प करेंगे, इसके बाद अपने पास रहती है मैराथन। जब आपके एग्जाम पास आएंगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको लंबी लंबी मैराथन देखने को मिलेगी। बहुत सारे एजुकेटर हैं जो लंबी लंबी मैराथन लेके आएंगे फ्री के अंदर, ठीक है। तो वो मैराथन मेरे अकॉर्डिंग आपकी काफी हेल्प करेगी। इवन सिंगल दिन के अंदर हिंदी, इंग्लिश, सिंगल दिन के अंदर पेडागोजी और ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में मैराथन जरूर यूज कीजिएगा, जरूर यूज कीजिएगा। इसके बाद अपने पास आते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं मैं। ग्रुप है अपना एस्टेट के लिए डेडिकेटेड, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद अपने पास क्या बोलते पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से बढ़िया प्रैक्टिस कोई है ही नहीं। तो सारे के सारे पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं। क्या ध्यान में रखें कि प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिजिक्स के अलावा, रीजनिंग के अलावा, मैथ के अलावा मेरे पास कितनी मिनट है, आधी मिनट है। मैथ रीजनिंग में आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट है, फिजिक्स के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है। इस तरीके से आप इनको प्रिपेयर करेंगे। इतना प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जहां भी आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लगे जनरल पार्ट की, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो है वो एस्टेट के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो सिर्फ फिजिक्स की है, फिजिक्स पार्ट की अपने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, बाकी पार्ट की अपने टेस्ट सीरीज कंडक्ट नहीं करवाते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट के अंदर अपने को एक्सपर्टीज नहीं है, सारा एक्सपीरियंस जो है वो फिजिक्स का ही है, तो अपने वहीं कंप्लीट करवाते हैं। इसके बाद आपके पास आती है फिजिक्स। अब फिजिक्स आप कैसे कंप्लीट करोगे, फिजिक्स के लिए आप देखो, सबसे पहले तो अपना फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, पूरा का पूरा फ्री क्रैश कोर्स है, और उसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया गया है। एस्टेट फिजिक्स पार्ट का जितना सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा कोर्स कराया गया है। इसके अंदर लगभग अपने पास 60 वीडियोज है। क्या है, 60 वीडियोज है। आपके पास लगभग 28 to 29 क्या है, पार्ट्स वाइज चैप्टर है, ठीक है ना। 11-12 का सिलेबस आता है, उसके आपके पास 28 से लेकर के 29 क्या है आपके पास चैप्टर्स हैं जो अपने एस्टेट में आने वाले हैं। तो इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक लेक्चर मिलेगा थ्योरी का और एक लेक्चर मिलेगा क्वेश्चन का। तो वो दो सारे के सारे लेक्चर आपको देखने हैं। अगर आपको लगता है आपका नॉलेज पहले से अच्छा है, बेसिक्स पहले से अच्छी है, तो आप इन लेक्चर को 2 की स्पीड पे, 3 की स्पीड पे देख सकते हैं। पर कोई भी लेक्चर आप स्किप ना करें, मेरी आपको ये पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। तो ये 60 के 60 वीडियो का जो क्रैश कोर्स है, फ्री बिल्कुल क्रैश कोर्स है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स के बाद जैसे ही आप मान लो कोई चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। एस्टेट की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, 499 उसकी प्राइस है, वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप कोई चैप्टर पढ़ें उसका पार्ट वाइज टेस्ट दे दें। तो यहाँ पे कितने हैं, 28 से 29 चैप्टर है ना, तो 28 से 29 ही उसके अंदर क्या होंगे, पार्ट वाइज टेस्ट होंगे। ये पार्ट वाइज टेस्ट ऐसे ही नहीं बनाए गए, काफी मेहनत के साथ बनाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक आपको पूरा एनालाइज करके, एनालिसिस के बाद कि एस्टेट का पेपर कैसा आता है, उसके बाद ही पेपर बनाएंगे। तो आप पार्ट वाइज टेस्ट देना। जब आपके पार्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाए तब आप अपने फुल लेंथ टेस्ट देना। अपने पास फुल लेंथ टेस्ट भी है इसी टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्रत्येक में 60 क्वेश्चन होंगे, तो 60 5 300, ठीक है। वही टाइमिंग, वही उसी तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर डाले गए। तो उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट देना। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखना आप, ठीक है ना। आप क्या करना, एस्टेट फिजिक्स के लिए पीवाईक्यू सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो पीवाईक्यू सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या करना है आपको, फिजिक्स के लिए फ्री क्रैश कोर्स देखना है,
इसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, वो आप देखिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। जैसे किसी चैप्टर का वीडियो देखा, आप क्या कीजिए, उसका पेपर दे दीजिए, आपको उसी टाइम कोई कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएगा तो वो टेस्ट के थ्रू क्लियर हो जाएगा। वहीं आपको चैट बॉक्स मिल जाएगा ऐप के अंदर ही। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो ऐप में कंडक्ट होगी, है ना। तो ऐप के अंदर ही आपको चैट बॉक्स मिल जाएगा, कोई डाउट आए, कोई क्वेरी आए तो आप वहां पे पूछ पाओगे। इसके बाद आपको लगे कि ठीक है फिजिक्स का लेवल मेरा ठीक हो गया, फिजिक्स के मैंने पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि आप क्रैश कोर्स करते टाइम में आपको क्वेश्चन का लेवल ठीक लगे, है ना, तो उसको और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए फिजिक्स की प्रैक्टिस और ज्यादा अगर आपको करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक बैच चल रहा है पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच, पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी होगी तो आप अपने जो ये व्हाट्सएप नंबर है इन पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो पीजीटी फिजिक्स के अंदर एस्टेड पीजीटी फिजिक्स के अंदर जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैं एक बार थोड़ा सा डिवाइड करूं तो, ठीक है। आपको क्या करना है, यूट्यूब क्रैश कोर्स से वीडियो देखिए। मान लीजिए कोई चैप्टर है जैसे कि यूट्यूब क्रैश कोर्स है ना, इसके अंदर कोई चैप्टर है अपने पास, मान लो यूनिट एंड मेजरमेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, ओके। इसका आप क्या करना, सबसे पहले आपने क्या देखा, वीडियो देखा, है ना, थ्योरी लेक्चर देख लिया फास्ट 2 की स्पीड में। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन करवा रखे हैं वो कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको और अच्छे चाहिए तो आपने पीजीटी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर रखा है ना, तो उसके अंदर भी इस चैप्टर की वीडियो मिलेगी, क्वेश्चन की असाइनमेंट मिलेगा आपको प्रॉपर, जो आप प्रिंट करवा सकते हैं, सॉल्यूशन आप प्रिंट नहीं करवा पाएंगे। तो पीजीटी प्रैक्टिस बैच से उस चैप्टर का वीडियो देख लिया, ठीक है, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए। उसके बाद क्या कर दिया, इसका टेस्ट दे दिया। ये कंप्लीट प्रोसेस है एक चैप्टर कंप्लीट करने का। इस तरीके से आप कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 28 to 29 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू यूट्यूब के ऊपर फ्री में डाल के सारे के सारे 5 साल के, ठीक है, तो वो आप देख लेना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी फिजिक्स तैयार करेंगे। और मैं मानता हूं पर डे आप फिजिक्स का 1.5 चैप्टर इस तरीके से तैयार कर लेंगे, 1.5 चैप्टर का दो या 1.5, जैसे 29 चैप्टर है ना, तो ईच डे आप 1.5 चैप्टर तैयार करोगे किसका, फिजिक्स का। तो लगभग 20 डेज के अंदर, लगभग 20 डेज के अंदर आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं मानता हूं 2 दिन आप बाकी बचे हुए सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, पर सब्जेक्ट पे, पेडागोजी पे 2, हिंदी पे 1 लगेगा, इंग्लिश पे 1 लगेगा, रीजनिंग मैथ पे 1 लग जाएगा, हरियाणा जीके पे 2 लगा लो चाहे। तो कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन आपके यहां लग जाएंगे, ठीक है। 7 दिन आपके यहां लग जाएंगे, 7 मत लगाओ, 10 दिन मान लो, ठीक है, 10 दिन आप लगा पाओगे। तो विद इन 30 डेज आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास बचे हैं 15 दिन, तो 15 दिन के अंदर आप क्या करना, पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन आप कर सकते हैं, ओके। तो विद इन 45 डेज आप कंप्लीट एचटेट के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी एचटेट की वैकेंसी आई थी अपने पास एचपीएससी वाली, उसके अंदर अपने सिलेक्शन हुए हैं 15+, ठीक है, 15+ अपने एचपीएससी के अंदर सिलेक्शन हुए हैं लेक्चरर के, ठीक है ना। इतने किसी भी कोचिंग से नहीं है, सिंगल कोचिंग से नहीं है, जितने अपने हैं, ओके। इसके बाद थोड़ी सी बात करें तो मान लो आप एचटेट की तैयारी करते हो, ठीक है, जैसे एचपीएससी वाली की बात करूं मैं, तो इस वैकेंसी के अंदर बहुत सारी सीट क्या थी, वैकेंट थी। तो अगर आपका एचटेट हो जाता है और आगामी वर्षों में 1 साल 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर या लाइफ टाइम में कभी भी वैकेंसी आती है तो आप आराम से वहां पे सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सीटें क्या पड़ी है, खाली पड़ी है, ओके। और मान लो आपने एचटेट की तैयारी की और आपका एचटेट नहीं हुआ, तो इसकी जो फिजिक्स है ना, इसकी फिजिक्स होगी, इसकी साइकोलॉजी होगी, इसकी मैथ रीजनिंग होगी, हिंदी इंग्लिश होगी, पूरा का पूरा सिलेबस किस में आएगा, एनवीएस में आएगा, केवीएस में आएगा। इसके अलावा भी आप कोई भी ईएमआरएस एग्जाम दे देना, पीजीटी, या और भी कोई भी सेंटर का पीजीटी एग्जाम भी आप दोगे तो ये जो सिलेबस आपका पूरा का पूरा जो आप यहाँ पढ़ने वाले हो वो वहां हेल्प करेगा। तो एचटेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। बहुत लेट जाके तैयारी स्टार्ट करोगे तो उतना ही कम टाइम मिलेगा, तो अभी मौका है, ठीक है ना। तो इस पे आपको अच्छी तरीके से टाइम दे करके डेडिकेट होकर के तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है फेस्टिवल आ रहा है तो टाइम वेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, अभी से आप तैयारी शुरू कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पड़ा है अपने चैनल पे काफी एचटेट पीजीटी फिजिक्स के लिए। इसके अलावा टेस्ट से ज्वाइन करनी हो, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तैयारी के अंदर किसी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास ये रहे 63502 63164। अब अपने बात करते हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज की बात करी, टेस्ट सीरीज का पोस्टर ये रहा और पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच का पोस्टर ये रहा। तो यहां से आप देख सकते हैं एचटेट पीजीटी टेस्ट सीरीज जो चल रही है क्या है,
अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। इसके अंदर पूरा का पूरा पैटर्न क्या रखा गया है, वही पैटर्न रखा गया है जो आपके एग्जाम का होने वाला है। ओके, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न वही रहेगा। इसको कब क्रिएट किया गया, डेप्थ एनालिसिस की गई ईच पीवाईक्यू की, उसके बाद इसको तैयार किया गया। यहाँ आपको 28 to 29 जितने पार्ट वाइज चैप्टर हैं उतने पार्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, और 5 क्या मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट मतलब फिजिक्स का फुल लेंथ, 60 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में होंगे। 5 आपके पास पेपर है तो 6 5 300, तो 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुल लेंथ के अंदर, और पार्ट वाइज के अंदर तो मिलेंगे ही 28 पार्ट वाइज है, प्रत्येक पार्ट वाइज के अंदर 20 क्वेश्चन है। और इनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जो आप क्वेश्चन सबमिट कर दोगे तो आपको उसके नीचे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। प्राइस क्या रखी गई है इसकी, 499 रखी गई है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। इसके अंदर काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, और इसके अंदर अपने पास इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिल जाएगा टेस्ट सबमिट करने के बाद। कि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां गलतियां की है, किस सेक्शन में कितना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो आपको बता देगा। आपकी रैंक क्या है, आपके परसेंटाइल क्या है, सब कुछ बता देगा। डाउट फैसिलिटी वहीं पे चैट बॉक्स है, कोई क्वेरी आती है आप वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर अपने पास ये रहे। ओके, और एक्सपीरियंस काफी है। ठीक है, 15+ सिलेक्शन अपने एचपीएससी में दिए हैं, और इसके अलावा सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो काफी सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं आपको किसी भी एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं, है ना। ये तो हो गई टेस्ट सीरीज। इसके बाद आता है अपने पास पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच। ये प्रैक्टिस बैच क्यों लाया गया, प्रैक्टिस बैच इसलिए लाया गया क्योंकि जो यूट्यूब के क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक लेवल के हैं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी कैसे हैं, जो आपका एग्जाम का लेवल आएगा वैसा है, उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना, उस लेवल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना कि आपका नॉलेज उससे थोड़ा ज्यादा हो, है ना। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर टैकल कर पाए। उसके लिए क्या लेके आया गया, पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच लेके आया गया, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम का बैच लेके आना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं निकाल पाते। तो क्या किया, एक छोटा सा प्रैक्टिस बैच बना दिया। इसमें क्या किया गया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो 28 प्रैक्टिस वीडियो मिलेंगे, किसके असाइनमेंट मिलेंगे आपको 28 चैप्टर के, उनके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशन में मिलेंगे। पीडीएफ सॉल्यूशन आप डाउनलोड नहीं कर सकते, असाइनमेंट आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है ना। एग्जाम से थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहेंगे, अपने टफ क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच के अंदर टफ क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कोई भी हलवा क्वेश्चन दे दिया। असाइनमेंट पीडीएफ टू प्रिंट एंड वीडियो सॉल्यूशन, असाइनमेंट जो होंगे वो आप प्रिंट करवा सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन प्रिंट नहीं करवा सकते। जो आपको चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे ऐप हो, सारा को सबका सब एक्सेस कहां पे मिलेगा, डेस्कटॉप मिल जाएगा। अगर आप पीसी में यूज करना चाहते हैं पीसी में यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप भी अपना और iOS ऐप भी है। इसकी प्राइस रहेगी 999 इसकी प्राइस रहने वाली है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। काफी स्टूडेंट इसके अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड है। डाउट फैसिलिटी रहेगी, चैट बॉक्स से आप कभी पूछ सकते हैं, और अपने पास ग्रुप बन जाएगा वहां पे पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच का ग्रुप बन जाएगा, वहां से भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। एवरी क्वेश्चन विल बी इनरिच्ड विद कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे, कोई भी हलवा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बस इसके अंदर इतनी ही डिटेल थी। उम्मीद करता हूं कि 45 डेज का जो आपको वीडियो बना के दिया है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, आप इसको फॉलो करेंगे, और जब 8-9 दिसंबर को अपना जब एग्जाम हो रहा होगा एस्टेट का, तो आप इस गिल्ट के साथ एग्जाम देने नहीं जाएंगे कि मैं काश थोड़ी और तैयारी कर लेता। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस 45 डेज के अंदर आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम में मिलते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।